guys, welcome back to my channel घुमक्कड़ VK and I am your VK. So this is my 6th vlog और आज तारीख है 13 अगस्त और शाम के बज चुके हैं 6। तो ये व्लॉग तो वैसे काफ़ी लेट आना था, लेकिन इतनी जल्दी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका बहुत ही मेजर रीज़न ये है कि मैं आज अचानक से वापस से एक नए डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहा हूँ। और वो डेस्टिनेशन जो है उसका ऐसा है कि जितनी बार दिल्ली आता हूँ उतनी बार वहाँ जाना तो ज़रूर होता है। तो कल रात को मुझे अचानक से पता चला कि मुझे दिल्ली से बाहर ट्रैवल करना है, तो मैंने मम्मी को बोला हाँ चलते हैं। तो इस जर्नी में मेरी ट्रैवलिंग पार्टनर रहेंगी मेरी माँ। तो हम दोनों साथ जा रहे हैं। हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पहुँचें। हालांकि गूगल मैप बताता है 7 घंटे, मैं आमतौर पे 4 से 5 घंटे में पहुँच जाता हूँ, आराम से जाता हूँ। उसके बावजूद भी लेट्स सी कि कितना जल्दी हम लोग पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि 6 बज चुके हैं। हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली जालंधर और ये सामान हो चुका है हमारा पूरा सेट और हम भी हो जाने वाले हैं बस सेट। ये रही हमारी माता जी। चलें फिर? हाँ जी, हाँ भाई हाँ, चलें फिर? हाँ हाँ रेडी? तो हम लोग निकले हैं ऑलमोस्ट 6 बजे। निकलने का टाइम इस बार भी बहुत गड़बड़ हो गया और जहाँ मैं सोच के चल रहा था कि हम लोग शायद 4-5 घंटे में पहुँचेंगे, सडनली आई रियलाइज़ के हम सभी को पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है। तो मेरे रास्ते में आता है सिंघू बॉर्डर, जिसकी वजह से मुझे सिंघू बॉर्डर से जाने को नहीं मिलेगा। तो मुझे जाना पड़ रहा है पूरा रूट बदल कर। तो अब मुझे समझ आया कि मुझे लेट ज़्यादा क्यों हो सकता है, और क्योंकि वो रूट पूरा बंद है, थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो अब मैं निकला भी ऑफिस आवर्स में हूँ, तो ट्रैफिक भी मिलेगा अब अपने को। लेट्स सी, देखो अपडेट तो मिलते ही रहेंगे आप लोगों को। हालांकि हमारा रुकने का भी कोई प्लान तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग घर से निकले हैं और घर पे ही जा रहे हैं। तो हम लोग रास्ते में चाय ब्रेक के शॉट ले सकते हैं, बट और कोई रुकने का चांसेस है नहीं। तो आई एम श्योर हम लोग 12-1 बजे तक शायद पहुँच जाएँ, इससे ज़्यादा लेट तो नहीं बनता। और ये अभी हम जाने वाले हैं अपने दिल्ली की शान सिग्नेचर ब्रिज पे। अभी लास्ट ईयर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, काफ़ी सालों से बन रहा था बट अटका हुआ था बीच में। फाइनली अभी बन चुका है और इनॉग्रेट हो चुका है। सो ये है सिग्नेचर ब्रिज। और ये हम आ गए हैं फाइनली जीटी करनाल रोड पे। तो हाईवे टच हमने कर दिया है और हमसे कुछ ही दूर है अभी सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर को हमें क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो बंद है, हमें अंदर गांव में से कहीं से घूम के जाना पड़ेगा। तो आज हम जो है गूगल बाबा के सहारे हैं, देखते हैं बाबा का आशीर्वाद हमें कितनी जल्दी पहुँचाता है। हम लोग ऐसे छोटे छोटे गाँव में से निकल रहे हैं क्योंकि सिंघू बॉर्डर पूरा बंद है और इतनी रात में भी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक इतनी गांव की पतली पतली गलियों में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वाह ये क्या चल रहा है सब। और आई थिंक हम लोगों को 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगना चाहिए। फाइनली वी आर बैक ऑन हाईवे। हम लोग को ऑलमोस्ट 1.25 घंटा लग गया सिंघू बॉर्डर ही क्रॉस करने में। नाउ वी आर बैक ऑन हाईवे। हम लोग दिल्ली से हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। सोनीपत एक जगह पड़ती है हरियाणा में, तो हम लोग सोनीपत पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। एक जगह है मूर्थल, जहाँ पर हम लोग चाय ब्रेक करने वाले हैं। क्योंकि जब हम घर से चले थे हमारा पेट तो एकदम फुल था, अचानक से अभी हमारी माता जी को रियलाइज हुआ कि उन्हें भूख लग रही है। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग एक चाय ब्रेक करते हैं बढ़िया वाला। और देन उसके बाद क्या इतने गड्ढे में इतने गड्ढे में झटके पड़ के भूख लगती है। इतने गड्ढे में चल चल के इनके पेट में जो खाना था पच गया है, वो भूख लग गई है। तब हम रुकेंगे मूर्थल पे। एक बहुत ही फेमस एक हमारा फेवरेट स्पॉट है अमरीक सुखदेव ढाबा। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने नाम भी उसका सुना होगा। तो हम लोग अमरीक सुखदेव रुकते हैं, फिर मिलते हैं चाय और पराठे के साथ। यहाँ
तो ये हमारे लेफ्ट में जो है पूरे मूर्थल के ढाबे ही ढाबे आ गए। काफ़ी सारे तो पीछे निकल गए, हम लोग कैमरा ही थोड़ा लेट चालू कर पाए। फाइनली वी आर एट अमरीक सुखदेव। काफ़ी सालों बाद आया हूँ मैं भी फ़िलहाल यहाँ पर, क्योंकि बीच में पैंडेमिक आ गया, फिर उसके बाद अपना सिंगू बॉर्डर वाला इशू, तो इस तरफ आते नहीं थे। फिर हम लोग मानेसर की तरफ चले जाते थे। ओल्ड राव ढाबा जो है अपना जयपुर हाईवे पे, उसके पराठे भी बहुत कमाल हैं। तो अभी तो जाना पड़ रहा है अपने को इवेंचुअली पंजाब, तो इसलिए हमने सोचा चलो आज अमरीक सुखदेव पे पराठे पे ले जाएं। भाई साहब कोई कोविड नहीं है यहाँ पर, आप देख रहे हो लोग विदाउट मास्क जो है पूरी की पूरी दुनिया ऐसे चल रही है जैसे साला यहाँ कंपनी वाग हो। वाह, कोई कोविड नहीं है। अब हमें लग रहा है अब घबराहट हो रही है, हम बाहर जाए ना जाएं। क्या करना है भाई, जाना है बाहर। हालत देखना, ओह शिट, यहाँ तो पार्टी चल रही है भाई। तो हम बैठे हैं अमरीक सुखदेव के अंदर। काफ़ी शोर है, आवाज़ पता नहीं मेरी क्लियर भी आ पाएगी नहीं आ पाएगी। फटाफट आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। बहुत कमाल पराठे मिलते हैं यहाँ पर, बहुत कमाल। क्या ऑर्डर किया भाई? पराठे। क्या पराठे? मिक्स पराठा, पनीर पराठा और चाय। चाय तो मतलब ऑल टाइम फेवरेट है ना। अभी बज गए हैं 9:30। हम लोग 9 बजे यहाँ पर रुके थे। आधे घंटे में फटाफट से हमने रैप अप किया, और क्या रैप किया है वो तो पता चल ही गया होगा आपको। मतलब क्या होता है कि देखो डिफरेंस क्या है ना। अभी हम लोग जैसे महाराष्ट्र में कहीं जाते हैं, गोवा जाते हैं, साउथ में कहीं जाते हैं, तो चाय के नाम पे अपने को क्या मिलता है? शॉर्ट्स। आपने देखा नवसारी में हमें क्या मिला? शॉर्ट्स। और आपने यहाँ चाय देखी, मतलब ग्लास भर के चाय। अगर उससे एक्स्ट्रा भी मांग लो ना तो गुरेज नहीं है, पैसे नहीं मांगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन चाय देगा। और पंजाब के हाईवे पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आप पराठे ना खाओ, मतलब खाओ नहीं, एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं क्या किया, पेल दिया। मतलब क्या किया, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पराठे पेल दिए हैं लिटरली। मतलब क्या पराठे थे यार, क्या पराठे थे। पेट हो गया एकदम फुल, चाय भी पी ली है, नींद भी एकदम उखड़ गई है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे जलंधर। आई होप बीच में कहीं ना रुके, अगर हमारा पेट में गुड़गुड़ ना हो हुई तो। और हम लोग 9:33 पे निकले थे अमरीक सुखदेव मूर्थल से, क्योंकि उसके बाद हमें सड़क बहुत ही अच्छी मिली, हाईवे बहुत सही चल रहा था। तो अभी बज रहे हैं 10:03 और ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पानीपत टोल। सो ये हमारा अभी तक दिल्ली से जब से चले हैं फर्स्ट टोल प्लाजा है जो हमने क्रॉस किया है। और यकीन मानिए, मतलब यहाँ से दिल्ली से अमृतसर के जो पूरा हाईवे है वो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया। और ये कुछ उन हाईवेज़ में से है जो बहुत ही इनिशियली, मतलब बहुत साल पहले ही बन चुके थे और बड़े अच्छे बन चुके थे। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग ड्राइव पे निकलते हैं, सपोज़ दिल्ली से आप निकलते हैं, अगर हम ये सिंगू बॉर्डर वाला पूरा इशू अगर साइड कर दें तो आप मैक्सिमम 6 घंटे में ईजीली अमृतसर पहुंच सकते हैं। और ऑलमोस्ट 7 घंटे में मैं जम्मू भी पहुंचा हूँ। तो इस तरीके का हाईवे है, बहुत कमाल हाईवे है। गाड़ी का पेट जो है काफ़ी भरा हुआ था, तो फाइनली आज गाड़ी के पेट को थोड़ा सा लेट हमने भरा है। पेट भरवाने गाड़ी का आए हैं हम यहाँ पर अभी। भाई डीजल कितने दाए थे? कितने? फॉलो कर दो। कितना होया? 1500 कर दो। तो आप देख रहे हैं, मतलब टैंक में थोड़ा ही डीजल था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन सिर्फ
1500 का डीजल ही आ पाया है। और तो हम लोग हैं इस वक्त अम्बाला में, अम्बाला शहर में, जो कि हरियाणा का एक शहर है। और इस वक्त हो रहे हैं 11:45 एग्जैक्टली। मैं स्पेशली यहाँ पर रुका हूँ टू रिफ्यूल माई कार, क्योंकि जब हम लोग पंजाब की तरफ जाते हैं या जम्मू की तरफ जाते हैं, बेसिकली उस डायरेक्शन में जब जाते हैं, तो अम्बाला इज़ द लास्ट सिटी जो हरियाणा की सिटी पड़ती है। तो यहाँ पर रिफ्यूल कराना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब में ऑलमोस्ट 3.5-4 रुपये का डिफरेंस है डीजल का, और पेट्रोल का शायद थोड़ा और भी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो 2-3 रुपये का डिफरेंस ऐसा चुभता तो नहीं है, बट जब आप 40-50 लीटर का टैंक फुल कराते हैं तो वो आपको लॉन्ग रूट में व्हेन यू आर ऑन 1500 किलोमीटर्स रूट और 1000 किलोमीटर्स रूट, तो वहाँ पर बहुत डिफरेंस आपको पड़ता है। ऑलमोस्ट मतलब पर टैंक आपको पड़ जाता है 300-400 रुपये का डिफरेंस। ऐसे ही जब मैं मुंबई दिल्ली करता हूँ और दिल्ली मुंबई, तो क्योंकि दिल्ली की तरफ थोड़ा सस्ता फ्यूल है तो मुझे क्या चेंजेस पड़ते हैं, और इसी से अचानक से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने मुंबई दिल्ली ट्रिप की एक्सपेंसेस का एक वीडियो बनाऊँगा। आई एम श्योर इन कमिंग डेज़, एक बार थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ ये इधर उधर घूमने से, तो मैं एक ट्रिप बनाऊँगा जिसमें मैं पूरा का पूरा जॉट डाउन करके आपको बताऊँगा कि मेरे मुंबई से दिल्ली तक फ्यूल का और मेरा टोल टैक्सेस का और किन सब का जो पूरा एक्सपेंसेस है, खाना पीना एवरीथिंग, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ कुछ ही दिनों में जल्दी। और अब चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है जालंधर। सो बेसिकली हुआ ये 1500 का डीज़ल नहीं फुल हुआ। डीज़ल का प्राइस सेम था जैसा कि हरियाणा में अपना वहाँ पर था जब हम लोग मुंबई से आ रहे थे, विच वॉज 89.96। तो डीज़ल प्राइस इतना ही था, वो क्योंकि नोज़ल उसका बड़ा था, ट्रक वाला नोज़ल था, तो इसलिए वो जल्दी कट मार गया था। तो लेकिन फिर भी डीज़ल रिफ्यूल हुआ कुछ 2800 रुपये, 2800 का। तो अभी हमने रिफ्यूल कराया है, टैंक फुल कराया है 2800 में। अरे बहुत ज़्यादा है यार, बट ठीक है, अभी क्या करें। जय हो मोदी जी। और ये पहुंच गए हैं हम लोग राजपुरा के आसपास। आई थिंक ये राजपुरा टोल ही है। हम लोग अम्बाला भी छोड़ चुके हैं पीछे, बस अभी कुछ ही 2 मिनट पहले। हाँ भैया आप चले जाओ पहले, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। टोल्स मुझे समझ नहीं आ रहे, बूम बैरियर्स लगे नहीं हुए हैं कहीं पर भी। हमारे टोल कट भी रहे हैं, नहीं कट रहे हैं? कट रहे हैं। इतने हाईटेक टोल्स तो मैंने देखे नहीं आज तक। हाँ। जहाँ पर बस मैं पास करके निकल जाऊँ और मेरे क्या बोलते हैं फास्ट टैग से अपने आप पैसा कट जाएगा। घर पे जाके चेक करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली। सब कट रहे हैं। और ये हम पहुँच गए हैं फगवाड़ा टोल पे। फगवाड़ा जालंधर से बहुत ही पास है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं अभी समझो। और ये आया है आज का हमारे लिए 3rd टोल। और ये हमने क्रॉस कर लिया है फगवाड़ा, और हार्डली हम लोग अभी 20 किलोमीटर दूर है जालंधर से। और क्योंकि रोड बहुत ही क्लास है, हमें दिख ही रहे सामने, इट्स 8 लेन नो 6 लेन रोड। और हम लोगों को ऑलमोस्ट मतलब आफ्टर पानीपत आई कैन से सारा 6 लेन या 8 लेन रोड ही मिला है। और हम लोग इतनी स्पीड से यहाँ तक आ गए हैं, वी कांट इवन इमेजिन। मतलब बहुत ही, हम लोग अभी अम्बाला पे भी जब रुके थे तो वहाँ 12 बजे एग्जैक्टली हम लोग निकले थे वहाँ से। और वहाँ से ये जगह पड़ती है जालंधर ऑलमोस्ट कुछ 185। और अभी टाइम हो रहा है कितना, 1:15 हो रहा है मम्मी, 1:35 हो रहे हैं। तो आप लगाओ कि 1.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हमने 150-160 किलोमीटर हमने क्रॉस कर ली है। सो यू कैन इमेजिन। ये क्लियरली बहुत दिख नहीं रहा है। बेसिकली ये जो है हम लोगों ने हाईवे पे बहुत सारे नाम सुने हैं हवेली रेस्टोरेंट करके ना। तो हवेली का जो मेन हवेली, जो फर्स्ट हवेली जो शुरू हुआ था वो जालंधर से हुआ था, जो मैंने अभी दिखाना चाहा अंधेरे में, एक्चुअली में दिखा नहीं कुछ क्लियरली। बट वो जो हवेली रेस्टोरेंट है वो जालंधर से शुरू हुआ है। और उसमें जिस तरीके से राजस्थान का कल्चर चौकीदानी में दिखाया जाता है, ऐसा हवेली में रंगला पंजाब करके एक जगह है उसके साथ में ही है।
वहाँ पर पूरा पंजाब का कल्चर दिखाया जाता है एंड इट्स वेरी नाइस। अगर कभी भी कोई इस हाईवे से गुजर रहा है NH1 से GT करनाल रोड से, तो आपको ज़रूर एक बार वहाँ विज़िट ज़रूर करना चाहिए, जो कि शाम के टाइम खुलता था कोविड से पहले। अभी क्या सिनेरियो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, यू कैन गूगल इट। ओ बाजी अपा पहुँच गए जलंधर। ओहो हो वेलकम टू जलंधर है। क्या टाइम हो गया? रात के बज रहे हैं कुछ 2, राइट? 1:50 हो रहे हैं और 1:50 पे हम लोग एंटर कर गए हैं जलंधर में। घर पहुंच के इसके बाद मिलते हैं आपसे। ये रही जलंधर की सड़कें, काफ़ी साफ़ सुथरी और सुंदर। पंजाब वैसे पूरा स्टेट ही बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग भी काफ़ी सुंदर हैं। और पंजाब के बारे में ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, गूगल सब कुछ कहता ही है। और हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर एग्जैक्ट 400 किलोमीटर ड्राइव करके, 400.1 ट्रिप, पूरे 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे। वाह मम्मी स्टार्ट कर दो मैं बता रहा हूँ मज़े आ जाएंगे। और ये हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पे। देखिए लाइटें खुल रही हैं धीरे धीरे, बाहर आ रहे हैं हमारे स्वागत के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारी मौसा जी हैं, बच्चे तो शायद सो ही गए होंगे अभी तक इनके। ये हमारे मौसा जी हैं। तो आज के लिए इतना ही। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। सो नफ़रत की दुनिया में प्यार करते रहिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं जब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे अपने घर दिल्ली की तरफ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। शेयर करना भी मत भूलना प्लीज़।